दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ज़रा इमेजिन करिए, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, हज़ारों योद्धा हैं, शंख बज रहे हैं, रणभेरी गूंज रही है और वह जगह है कुरुक्षेत्र। लेकिन आज वहाँ सिर्फ युद्ध नहीं होने वाला है, आज वहाँ फैसला होने वाला है। धर्म और अधर्म का, सत्य और गलत का, पाप और पुण्य का, और सबसे ज़रूरी बात, इंसान के अंदर चल रहे संघर्षों का। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ खड़े हैं पांडव, जिनके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह है सच्चाई। और दूसरी तरफ कौरव हैं, जिनके पास सब कुछ है, राजा, शक्ति, सेना, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार भी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको युद्ध के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक इंसान के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट रहा है। वह है अर्जुन। अर्जुन, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते थे यह कभी हार नहीं सकता, जिसके हाथ में था गांडीव, जिसके तीर कभी लक्ष्य नहीं चूकते थे, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वह दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, आज वह अपने ही लोगों के सामने खड़ा है और वह देखता है अपने गुरु को, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी, उसके पितामह को, जिन्होंने उसे बचपन में संभाला, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। और उस पल को उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह सोचता है, मैं किससे लड़ रहा हूँ? क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? और फिर वो कहने लगता है, हे कृष्ण, यह लोग लालच में अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो समझते हैं ना प्रभु, तो फिर हम ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज यहाँ अर्जुन डर नहीं रहा है, वह सोच रहा है। वो वही कर रहा है जो हम सब करते हैं जब लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है। हम रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अर्जुन आगे कहता है, अगर एक परिवार ही खत्म हो जाए तो उसके साथ उसकी परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं। अब यह बात बहुत गहरी है दोस्तों। मतलब क्या? मतलब यह है कि जो हम आज हैं वही हमारे संस्कारों की वजह से हैं। हमारे घर की वैल्यूज़, हमारे बड़ों की सीख, और अगर वे सब खत्म हो जाएं तो क्या ही बचेगा? कुछ नहीं। अर्जुन कहता है, जब धर्म खत्म होता है तो समाज भी धीरे धीरे टूट जाता है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, लोगों में भरोसा खत्म हो जाता है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह एक डिसीजन है जो कि पूरे समाज को बदल सकता है। और फिर अर्जुन अचानक से रुक जाता है और कहता है, हे केशव, हम क्या करने जा रहे थे प्रभु? राज्य पाने के लिए हम अपने ही लोगों को मारने चले थे। दोस्तों, यह लाइन सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हर उस इंसान की आवाज़ है जो कभी लाइफ में फंस गया हो, जहाँ एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और दूसरी तरफ इमोशंस, जहाँ दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। अब अर्जुन एक बहुत बड़ी बात बोलता है। वह कहता है, अगर यह लोग मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अब आप लोग सोचिए कि एक योद्धा जो कभी पीछे नहीं हटता,
आज वह खुद कह रहा है कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, और फिर वह अपना गांडीव नीचे रख देता है। वह रथ पर बैठ जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों, यह कमजोरी नहीं है, यह एक सच्चे इंसान की पहचान है, जो गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिख रहा। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। हम सब कभी ना कभी अर्जुन बन ही जाते हैं, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, इमोशनली टूटे हुए, और हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ठीक उसी समय वहाँ मौजूद होते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो सिर्फ भगवान नहीं हैं, बल्कि एक गाइड हैं, एक दोस्त हैं, एक मेंटोर हैं। और अब वो अर्जुन को वो सच्चाई बताने वाले हैं जो सिर्फ उस समय के लिए नहीं है, बल्कि आज हमारी लाइफ के हर कंफ्यूजन के लिए भी है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ में भी कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, और शायद आपको भी अपने अंदर के कृष्ण की ज़रूरत है, तो ज़रा आपको सही रास्ता दिखा सके। दोस्तों, इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में यह ज़रूर बताइएगा कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में बताइए। राधे राधे।